हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो लीजिए, आज की वीडियो की शुरुआत हम कर चुके हैं और टाइम लगभग 8:30 हो चुका है। किसी ना किसी भाई की कॉल आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हम लो जी, कॉल भी आ गई 8:30 बजते के साथ ही। चलिए उठा देते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते जी। मेरा आईडी ना बंद हो चुका है। सर, किस वजह से बंद है, कुछ पता है आपको? सर मुझे तो ये तो पता नहीं है, कौन सा 2 साल हो गया है। मैं गाँव गया था हाँ। 3 महीने के लिए। उस टाइम मैं लोकेशन कलकत्ता का डाला था, उसके बाद ही बंद हुआ है। अच्छा, आपने लोकेशन चेंज करी थी, उसके बाद वो बंद हो गया। हाँ, आप वापस लोकेशन, अच्छा अब तो बंद हो गया तो चेंज कैसे करोगे। हाँ खैर, जी, वो भी नहीं हो रहा। जो भी है, आपका नंबर क्या है? 7011 7011 688। 688। हाँ जी। ठीक है सर, मैं कंपनी को भेज देता हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा तो हो सकता है आज शाम तक या रात तक चालू हो जाएगी आईडी आपकी। थैंक यू सर। ठीक है सर। तो दोस्तों, कई केस ऐसे होते हैं जिसमें यही नहीं पता होता है कि कंपनी ने आईडी क्यों बंद कर दी। अब जैसे ये कॉल उठा लेते हैं, फिर बताएंगे कुछ बोर्जों के बारे में बेहतरीन। हेलो। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते भाई जी। हाँ, मेरी बोर्जो की आईडी ओपन होनी थी तो लॉक पड़ी हुई है। पता है सर कब से बंद है? 1 ईयर हो गया लगभग। 1 साल हो गया। तो आपने ट्राई व्राई नहीं किया क्या बोर्जों में ईमेल सीमेल करके? करा है मैंने, कोई रिप्लाई आता ही नहीं है। अच्छा, कुछ पता है किस वजह से बंद है? क्योंकि वो वजह होती है जिसकी वजह से रिप्लाई नहीं करते कंपनी वाले। एक्चुअली में ऐसा था ना, मैंने पिछले साल में मैंने मतलब 2-3 महीने काम नहीं करा था इसमें बोर्डो में। जो पेमेंट थी उसकी मैंने पेमेंट भी क्लियर कर दी थी। 400 मतलब 74-75 रुपए थी। हाँ हाँ। तो वो मतलब जनवरी में मैंने तो पेमेंट कुल करी मिला थी। के तो आप ये कह रहे हो कि पेमेंट ना करने की वजह से शायद उन्होंने वो कर दिया है, आप पता पेमेंट नहीं। भी कर दिए तब भी चालू नहीं हो रहा है, यही है? हाँ हाँ, मतलब 2-3 महीने बाद मेरे पास एक कॉल आती है बोर्डो से ही हाँ कि सर आपने ऑर्डर कोई एक्सेप्ट करा है। मैंने कहा सर मैंने तो कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करा ही नहीं, क्योंकि मैंने जॉब पकड़ ली थी ड्राइविंग की। हाँ। तो कह लगे नहीं नहीं आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करा। मैंने कहा सर आप चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे पास भी अपना डिटेल है, आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने फिर मेरी आईडी बंद ही कर दी थी, पता नहीं क्यों। तो हो सकता है आपने किसी आईडी अपनी ओटीपी किसी और को दिया होगा, किसी और नहीं को क्या नहीं नाम है नहीं, आईडी दी होगी। मैंने किसी को शेयर ही नहीं करा। मैंने उसमें लॉग आउट भी कर दिया था, अपने जो पेमेंट करके लॉग आउट ही कर दिया था मैंने। चलिए ठीक है, कब मैं भेज देता हूँ आपका नंबर, वो कंपनी वाले चेक कर लेंगे। आपका नंबर है ये 9999 हाँ जी, हाँ जी 635। जी। ठीक है, मैं भेज देता हूँ कंपनी को। जो भी होगा वो आपको शाम तक रात तक पता चली जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, मैंने संजय जी से भी जिक्र करा था एक बार। हाँ इनसे वो कह लगे सर, कि एक ऐसा बार होता है ना, देख लेना। देखिए आप संजय जी को बोलेंगे या मुझे बोलेंगे या किसी को भी बोलेंगे, हम लोग कंपनी के एम्प्लॉय तो है नहीं, आपको पता ही है। हम जी लोग भी आपकी तरह बस ये है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं आगे, और वो भेज सकते हैं कि भाई दोबारा से एक बार रीचेक कर लो और खुल सके तो खोल दो। तो वो प्रयास कर रहे हैं बस। एक उसका रिजल्ट तो आपको आज रात तक पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। ठीक है सर। हम ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास अगर बोर्जो की कोई एक आईडी है तो आप कभी भी चाहे किसी और फ़ोन के अंदर सेम डॉक्यूमेंट से दूसरी आईडी बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। कंपनी का सिस्टम इतना तेज़ है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डालेंगे, अगर एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट मैच हो गया तो वो आईडी तुरंत, जो नई वाली बना रहे हैं, वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगी। फ़ोन उठा लेते हैं। हेलो। हेलो शर्मा जी। हाँ जी, बोलिए। सर मेरी बोर्जो की आईडी बंद थी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, अच्छा, दरियागंज से। ठीक है। किस कारण से बंद है, कुछ पता है आपको? मेरी इस कारण से बंद हुई थी, मैंने एक दिन कमीशन पे नहीं की थी, तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं 2 दिन 3 दिन नहीं, वो बाद सीओडी का ऑर्डर था क्या जिसके कमीशन थी? नहीं 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 नहीं, सीओडी का नहीं था, वो कमीशन पे नहीं की थी मैंने। जैसे 12 बजे से पहले करनी पड़ती है ना रात को। देखिए, अगर नॉर्मल ऑर्डर का कमीशन है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे एक हफ्ते बाद आप करो। अगर कोई सीओडी का ऑर्डर है जिसमें कस्टमर से आपने पैसे लिए हैं और उसको आपने सेम डेट में पेमेंट नहीं करी है, तब आईडी बंद होती है। नहीं नहीं, मैंने वो पेमेंट करी नहीं थी 3-4 नहीं, फिर दिन कोई और कारण है, ये इस कारण से बंद नहीं हुई आईडी। खैर, अब आपको पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है। आपका नंबर जो है वो क्या है? वो ये नंबर, एक मिनट, 98189010।
ठीक है, मैं भेज देता हूँ, वो कंपनी वाले अपने सिस्टम पे खुद ही चेक कर लेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ तो शायद आज रात तक चालू हो जाएगी आपकी आईडी। थैंक यू सर। ठीक है सर। हेलो। हेलो मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्ते भाई। सर ये मैं कह रहा था सर आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। अब आ रही है सर? हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरी आईडी बंद थी, वो बोर्ड की बड़ी ओपन करवानी है। सर, कब से बंद है और कुछ पता है किस लिए बंद है? सर वो ऑर्डर लेट हो गया था, बाइक इशू हो गया था। तो कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी आपकी? हाँ जी। और तो कोई इशू नहीं है? नहीं, ये 4-5 साल पहले की बात है, और कोई इशू नहीं है। और चलिए देखिए, कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर भेज देता हूँ। अगर सिर्फ यही एक इशू है तो पूरी उम्मीद है आपकी आईडी चालू हो जाएगी। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो, अगर कभी भी बाइक इशू आता है या कोई दिक्कत आती है, बारिश आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, तो आप जो है कस्टमर को इन्फॉर्म कर दो कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैं उस समय नया था ना मिश्रा जी, की नॉलेज नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है इस वीडियो को आपसे मेरे बात कर रहा हूँ तो इस वीडियो को और दूसरे भाई देखेंगे तो वो ये गलती नहीं करेंगे, ताकि उनकी आईडी बंद ना हो। क्योंकि ऐसा प्रोग्राम हमेशा तो हम रखेंगे नहीं और हमेशा कंपनी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी नहीं, ठीक है ना। हाँ जी। आपका नंबर है 89-202-22। हाँ जी। ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ इसे। एक और कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्ते भाई जी। वो बोर्जो आईडी ओपन के लिए आपने आज कहा था ना? हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कब से आईडी बंद है आपकी? सर हो गए हैं, ये 3-4 महीने हो गए हैं। कुछ पता है किस वजह से बंद है? वो लिखा आ रहा है कि अनुचित एक्टिविटी पाई गई है। एक्टिविटी पाई गई है। देखिए सर, हो सकता है कोई ऑफलाइन ऑर्डर तो नहीं पूरा कर दिया आपने? नहीं, मैंने वो सारे ऑर्डर कंप्लीट करे थे, कोई पेमेंट भी पेंडिंग नहीं है। ये था कि फादर की आईडी डली हुई थी फोन में, मैंने अपना नंबर अपडेट करवा रहा था, उसमें मेरी आईडी बैन थी। हाँ तो सर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं उसको देखिए अपडेट करवा बोर्जो रहा था। अब वो वाला सिस्टम नहीं रह गया, वो वाली कंपनी नहीं रह गई कि जो मर्जी जैसे मर्जी बोर्जो के अंदर कर लो और काम हो जाता है। खैर जो भी है, अब आपकी आईडी जो है जिस नंबर से पहले बनी थी वही नंबर बताइएगा, उसी में ही चेक होगी अगर होगी तो। अच्छा। हाँ, नंबर यही है आपका 98181? हाँ, इस नंबर से थी, बट मैंने अपडेट करवाया था। हाँ, अपडेट होते हुए बंद हो गई। क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है, देखो मैं कंफर्म तो कह नहीं सकता, लेकिन जो नंबर आपने अपडेट करवाया वो नंबर ऑलरेडी बोर्जो के प्लेटफॉर्म पर पहले से ही अपडेट हो रखा है। हाँ जी। ठीक है ना। तो कंपनी वो दोनों नंबर मैच कर गए। कंपनी को लगा कि आप तो एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं कि इस नंबर से, जो नया नंबर आप बता रहे हैं उस नंबर से पहले से ही आईडी है कंपनी के पास एक। तो ऐसी गलती क्यों करते हो आप लोग? एक ही आईडी चलाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। 2-2 आईडी चलाओगे, 3-3 आईडी चलाओगे, आजकल बोर्जो का सिस्टम तुरंत पकड़ लेता है और आईडी मैच की वजह से आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा। तो ऐसी गलती मैं बाकी भाइयों को भी बोल रहा हूँ कि मत करो भाई, एक ही आईडी चलाओ, सभी कमाओ, सबको कमाने का मौका दो। आपका नंबर जो है वो 98181113 है ना। पर आईडी आपकी चालू हो जाए, उसके बाद जो है आपको अगर चेंज करवाना है नंबर, ठीक है, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप बिल्कुल एक नई सिम निकालोगे। ओके। बिल्कुल नई सिम जो आज तक बोर्जो में अपडेट ना हुई हो, तब आप नंबर को चेंज करवा सकते हैं। नहीं, ये पता नहीं था मेरे को। ये पता नहीं था, ये इसलिए पता नहीं था कि आप लोग हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। तो बोर्जो के अंदर आपने सुन ही लिया होगा कि जब भी आपको मोबाइल नंबर चेंज कराना है तो भाई बिल्कुल नई सिम निकलवाना। नई सिम मतलब पहले भी कि जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, एयरटेल, आइडिया, वोडा, किसी की भी हम सिम लेते हैं तो वो पहले किसी और के नाम हो रखी होती है और वो छोड़ देता है, फिर वो कंपनी उसे दोबारा से मार्केट के अंदर ले आती है और ऐसी सिम भी कई बार आपको मिल जाती है। तो ऐसी सिम भी अगर आपको कोई मिल गई और मान लीजिए जिसने वो सिम छोड़ दी थी पहले, वो बोर्जो में अगर उसने रजिस्टर्ड कर रखा होगा, तो भाई ऐसे में भी वो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। इसलिए कभी भी नया नंबर भी लो तो एयरटेल, वोडा, आइडिया के स्टोर पर जाके वहाँ से बिल्कुल फ्रेश नंबर लेना। सबको बताना ये बात क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इस वजह से भी बहुत लोगों की आईडी बंद हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर बोर्जो के अंदर अगर चेंज करवाना है तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। इसी तरह बोर्जो या बोर्जो के अलावा अन्य डिलीवरी कंपनियों के बारे में भी हम अपनी वीडियो के अंदर अपने दोनों ही चैनल पर, जी हाँ, पहले चैनल का नाम है मिश्रा सर व्लॉग और दूसरे चैनल का नाम है मिश्रा जी कहीं, दोनों पे ही अक्सर हम जानकारियां देते रहते हैं सभी कंपनियों के बारे में, चाहे वो बाइक टैक्सी की कंपनी हो या पार्सल डिलीवरी की। तो ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे, इसलिए दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तरह का प्रोग्राम भी हम अक्सर रखते हैं जिसके अंदर अगर आपकी आईडी बोर्जो के अंदर बंद है तो उसमें हम कुछ आपकी मदद कर पाएँ। तो इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, इसलिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी हम आपके काम आ जाएं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म और जाते जाते आपको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।